सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर कल के दिन एक आधे % की जंप हमें देखने को मिला एंड 491 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। फाइनली दोस्तों जैसे हमने आपके साथ अपडेट करके शेयर किया था उस तरीके से कंपनी ने हमें परफॉर्म किया है। एक तो इम्पोर्टेंट जो लेवल्स था जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल था, उस लेवल को कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया था एंड इसी के ऊपर कंपनी लगातार दोस्तों कैंडल्स क्रिएट करके होल्ड कर रहा था। हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि जो ब्रेकआउट हमें दिया है ना उसी का कंपनी एक रीटेस्ट कर रहा है एंड जैसे कंपनी यहाँ से बाहर निकलेगा, जैसे लेवल्स को ब्रेक करेगा वैसे अच्छी खासी रैली आएगा। अभी अगर आप देखोगे फाइनली कंपनी बाहर निकल चुका है तो धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आ सकती। विप्रो इस कंपनी को लेके कुछ अपडेट्स है, कई सारे अपडेट्स हमें पॉजिटिव भी है और कई सारे अपडेट्स थोड़े नेगेटिव भी हैं, राइट। और नेगेटिव अपडेट्स के पीछे एक रीजन भी है, तो इस रीजन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले पिछले 6 महीने का विप्रो का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। यहाँ अगर आप टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे करंट प्राइस तक, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि विप्रो जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी अभी भी हमें 10 से 11% की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा है। एक बार दोस्तों ये कंपनी लेवल्स का अगर ब्रेकआउट करता है ना तो आप समझ जाना कि बहुत अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले नेगेटिव न्यूज के बारे में जानेंगे, राइट, जो कि थोड़ा बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट आपको कल के दिन विप्रो इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है, यानी कि मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। ये पहले भी खबर आया हुआ था लेकिन अभी एक लेटेस्ट अपडेट हमें इसके ऊपर नजर आया है। देखिएगा, द अदानी पोर्ट टू एंटर इन सेंसेक्स ऑन मंडे, यानी कि मंडे के दिन अदानी पोर्ट सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर एंटर करने वाला है एंड विप्रो सेंसेक्स से बाहर होने वाला है। राइट दोस्तों, विप्रो सेंसेक्स से बाहर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो भी कंपनी का एंट्री इंडेक्स के अंदर होता है वो कंपनी के अंदर क्या है ना, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है, एक बहुत बड़ा इन्फ्लो आता है, जिसके द्वारा उस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ हमें नज़र आता है, पॉजिटिविटी नज़र आता है। लेकिन वाइसा वर्सा जो भी कंपनी का एग्जिट किसी भी इंडेक्स से होता है तो वो कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी के अंदर हमें इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। और ये इम्पैक्ट क्यों नजर आता है, क्योंकि कोई भी कंपनी का अगर एग्जिट होता है ना उस इंडेक्स से, तो जिन लोगों ने पहले से दोस्तों निवेश किया था या फिर जो आने वाले फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट आ सकता था वो इन्वेस्टमेंट अभी नहीं आएगा। क्योंकि क्या है, बहुत बड़े बड़े जो कंसल्टेंसी होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो स्पेसिफिक इंडेक्स को देख के उस इंडेक्स के अंदर जितने सारे कंपनीज प्रेजेंट है उनमें से जो भी कंपनी अच्छे है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, उन्हीं कंपनी के अंदर दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर विप्रो का उसके इंडेक्स के अंदर अभी नाम नहीं होगा तो आप समझ सकते हो कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और इन्होंने ये भी दोस्तों बोला गया है कि विप्रो अभी एग्जिट करने वाला है सेंसेक्स से, उस हिसाब से $170 मिलियन का एक बहुत बड़ा जो इनफ्लो है वो आउटफ्लो हो सकता है। इनफ्लो यानी कि क्या, बाहर से कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट होगा एंड आउटफ्लो यानी कि क्या, कि कंपनी के अंदर से बाहर पैसा जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो थोड़ा बहुत नेगेटिव न्यूज़ साबित हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर इसका अपोजिट वाइसा वर्सा अगर आप देखोगे तो डेटा में आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का शेयर करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, ये कंपनी सेंसेक्स से बाहर क्यों निकलने वाला है, क्यों सेंसेक्स इसको बाहर करने वाला है विप्रो को, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कोई भी इंडेक्स के अंदर रहने के लिए या फिर कोई भी इंडेक्स की क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उस इंडेक्स बिल्कुल भी वो कंपनी को जगह नहीं देता, वो इंडेक्स उस कंपनी को बाहर कर देता है। अब आने वाले फ्यूचर में आपको पता है विप्रो फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रांग है, पास्ट का परफॉर्मेंस आपको पता होगा, तो जैसे आने वाले फ्यूचर में कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, पैरामीटर्स बढ़ेंगे, वैसे फिर से हमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फिर से इनकी एंट्री सेंसेक्स के अंदर होगा, फिर से एक बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें विप्रो के अंदर नजर आएगा, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं अभी कंपनी बाहर निकल चुका है इंडेक्स से तो कभी ये कंपनी डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नहीं दोस्तों। अगर कंपनी गिरता है तो बाइंग करने के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि विप्रो जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर जो म्यूचुअल फंड है वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। देखिए डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई लगातार अगर आप देखोगे ग्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ग्रीन इंडिकेट्स क्या करता है कि बाइंग इंडिकेट्स करता है दोस्तों, एंड रेड इंडिकेट्स क्या करता है, सेलिंग इंडिकेट्स करता है। क्या आपको यहाँ कहीं कहीं रेड आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दोस्तों। यानी कि क्या, हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स बहुत बड़ा माल यानी कि क्वांटिटीज स्टॉक्स
विप्रो इस कंपनी के अंदर लगातार बाइंग कर रहा है। एज वेल एज रिसेंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जैसी कंपनी के अंदर ब्रेकआउट दिया है उसके बाद आप देख सकते हो कल के दिन जो डिलीवरीज हमें नजर आया तो देख के आप चौंक जाओगे। तो डिलीवरीज आप देख सकते हो कि 71% तक का डिलीवरीज हमें कल के दिन नजर आया हुआ था। विप्रो के अंदर इतना ज्यादा डिलीवरीज बिल्कुल भी नहीं होता, इतना ज्यादा डिलीवरीज हमें इन्फोसिस के अंदर होता है, रिलायंस कंपनी के अंदर होता है, लेकिन विप्रो के अंदर इतना बड़ा डिलीवरीज हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री हमें हो रहा है, वो बहुत अच्छी खासी क्वांटिटीज हमें बाइंग कर रहे हैं। इस वजह से आप समझ सकते हो कि एफआईएस के द्वारा, डीआईएस के द्वारा या फिर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। और 71% तक का जो डिलीवरीज था उसके साथ साथ आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी लगा हुआ है। एंड आफ्टर मार्केट ऑर्डर अगर आप देखोगे तो ये बाइंग साइड के लिए दोस्तों लगा हुआ है और करंट प्राइस के ऊपर लगा है कितने क्वांटिटीज, 2 लाख क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर दोस्तों लगा हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स की हमें एंट्री हो रहा है। इस वजह से बहुत जल्द कंपनी के अंदर बड़ी रैली, बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अभी मंडे के दिन होगा क्या, सबसे पहले ये क्वांटिटीज हमें एग्जीक्यूट होगा और जैसे ये बाइंग साइड के लिए क्वांटिटीज एग्जिट होगा कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी आना स्टार्ट होगा। ये तो पॉजिटिव अपडेट है। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स लगातार निवेश कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव अपडेट है। उसके साथ साथ डिलीवरीज बहुत अच्छी खासी नजर आ रही है एंड रिसेंटली कंपनी ने एक ब्रेकआउट किया हुआ है, उस वजह से भी एक तेजी में बने रह सकती। और ये आपको पता ही होगा, मैंने बहुत बार आपके साथ टारगेट शेयर किया कि मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा विप्रो कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया है एंड टारगेट प्राइस 600 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। ये है दोस्तों कंपनी का एक सपोर्ट लेवल था, ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल था। पिछले कई बार कंपनी ने यही लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस लेके हमें फॉल दिखाया, फिर एक और बार रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद भी हमें फॉल दिखाया दिया था, राइट। फिर कंपनी ने रेजिस्टेंस लिया, फिर फॉल दिखाई दिया। नीचे जब भी कंपनी आता है एक सपोर्ट लेवल लेता है। तो अभी क्या है ना, कंपनी ने वो लेवल्स का भी ब्रेकआउट किया, आप देख सकते हो इस लेवल्स के ऊपर निकल चुका है, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकल चुका है, रिटेस्ट कंपनी ने किया है और अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रहा है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, 540 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव करेगा और जैसे ये लेवल का ब्रेकआउट देगा आप देखना अच्छी खासी 600 रुपीज़ तक का टारगेट आराम से कंपनी अचीव करके दे देगा। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के व्यू के अंदर अगर आप रखोगे तो ये कंपनी एआई के अंदर काम करता है, आईटी सेक्टर के अंदर काम करता है। तो आपको पता है कितना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। अभी हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां हमें टाटा मोटर्स के अंदर कल के दिन 2% तक का गिरावट नजर आया एंड 960 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया हुआ है। ये गिरावट आने का एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है मार्केट हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, मार्केट के अंदर एक फॉल देखने को मिला था। इस वजह से अगर मार्केट के अंदर फॉल होता है तो ये एक न्यूज़ हो सकती है जिस वजह से मैक्सिमम सेक्टर्स एंड मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर गिरावट आ रहा है। उसके साथ साथ सेकंड रीजन आप सभी को पता है, मैंने शेयर किया था कि कंपनी करंटली क्या है ना, एक राउंड नंबर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेवल से 1000 रुपीज का। इसी लेवल्स के ऊपर कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों, गिरावट का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। नीचे जब भी आता है एक सपोर्ट लेता है, ऊपर जब भी जाता है एक रेजिस्टेंस लेता है, यानी कि कंपनी रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, राउंड नंबर के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया, जैसे ही कंपनी राउंड नंबर का लेवल्स निकालेगा ना, आप देखते रह जाएंगे, इतनी अच्छी खासी तेजी आएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ एनालिस्ट के द्वारा और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों टारगेट दिया। तो सबसे पहले एनालिस्ट का, ब्रोकरेज फर्म का आप यहाँ नाम देख सकते हो, उनका नाम है जैन कुनिया। इनके द्वारा टारगेट दिया गया है टाटा मोटर्स के अंदर 1250 रुपए का, राइट। यानी कि करंट प्राइस से 28% तक की अपसाइड हमें जंप देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ अगले ब्रोकरेज फर्म का नाम आप यहाँ देख सकते हो, उनका नाम है शेर खान। तो शेर खान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंड टारगेट प्राइस 1235 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है, जो कि करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो 26% तक की अपसाइड रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल सकती है। और उन्होंने वो सभी रीजन दोस्तों यहाँ मेंशन किया हुआ है। वो रीजंस की अगर बात की जाए तो क्यों हमें कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है, क्योंकि ओवरऑल जो कंपनी का कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट है, पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट है, वो बहुत अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। इस वजह से उन्होंने रिसेंट बेसिस के ऊपर 1 जुलाई से प्राइजेस के भी हाइक दोस्तों किया हुआ है। प्राइजेस जो हाइक होने वाले हैं, प्राइजेस 2% से बढ़ने वाले इनके कमर्शियल व्हीकल्स के, पैसेंजर व्हीकल्स के। उसके साथ साथ आपको पता है कि ईवी के अंदर कंपनी अच्छा बिजनेस कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो
वेरिएंट्स है वो बहुत बूम कर रहा है दोस्तों, और इतने सारे टाटा मोटर्स के व्हीकल्स है वो बहुत अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और डिमांड को ही कंपनी फुलफिल कर रहा है। व्हीकल्स के अंदर यूनिक चीज़ क्या है ना, टेक्नोलॉजीज कंपनीज प्रोवाइड तो कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजीज के साथ साथ करंटली क्या है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड टाटा मोटर्स के व्हीकल्स की सेफ्टी आपको पता होगा, राइट? आपने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर सुना होगा, आपने बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर आपने देखा होगा कि कोई भी व्हीकल्स का अगर एक्सीडेंट होता है ना, तो टाटा मोटर्स के व्हीकल्स के ऊपर कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होता, क्योंकि इनके बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा है। एंड लोग वही चीज़ को फोकस करते हुए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इनके व्हीकल्स बाइंग कर रहे हैं। एक तो अट्रैक्टिव प्राइस है, राइट, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजीज है एंड सेफ्टी है। उसके साथ साथ रिसेंट बेसिस के ऊपर मई महीने का डेटा मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का शेयर करना चाहूंगा। पिछले 3 महीने माल बेचा था जैन, फेब और मार्च महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, लेकिन अप्रैल महीने के अंदर एंड मई महीने के अंदर बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया, बहुत बड़े शेयर्स हमें बाइंग किया गया। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द हमें कंपनी के अंदर रैली आ सकती है। तो दोस्तों बायोनिक स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना है, ऐसा मौका आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। यही चीज़ हमने 500 रुपये के आसपास भी बात किया था, 700 रुपये के आसपास भी बात किया था, और यही चीज़ हम लोग अभी 1000 रुपीज़ के आसपास जब टाटा मोटर्स है वो हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रिमसन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1030 रुपये पर ट्रेड कर और मैक्सिमम में 2000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो जिसके अंदर आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए